हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उपविषय है खिड़की से। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। वर्कशीट में पहला प्रश्न है, इन चित्रों को देखकर इन संरचनाओं के नाम लिखिए जिनके कारण रेल आसानी से इधर से उधर जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कौन से चित्र हैं। यहाँ पर दो चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में जो संरचना दिखाई गई है उसे सुरंग कहते हैं, तो हम यहाँ पर सुरंग लिखेंगे। अब दूसरे चित्र को देखते हैं। यहाँ पर जो संरचना दिखाई गई है उसे पुल कहते हैं, तो यहाँ पर हम पुल लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे वायु, 2000, डीजल, लेवल क्रॉसिंग अथवा समपार। इनमें से सही शब्द को खाली स्थान में भरना है। पहला पढ़ते हैं। डैश वो जगह है जहां पर रेल ट्रैक सड़क से मिलती है, तो यहाँ पर बच्चों लेवल क्रॉसिंग अथवा समपार आएगा। दूसरा प्रश्न, जब सड़क पर गाड़ियां चलती स्थिति में खड़ी रहती हैं और उनसे धुआं निकलता है तो डैश प्रदूषण फैलता है, तो इसमें वायु आएगा, क्योंकि जब गाड़ियां खड़ी रहती हैं और उनसे धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण फैलता है। तीसरा करते हैं। ट्रक और बस डैश ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रक और बस में डीजल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। चलिए चौथा करते हैं। गोवा से केरल जाने के रास्ते में डैश पुल आते हैं, तो बच्चों गोवा से केरल जाने के रास्ते में 2000 पुल आते हैं। क्या आपको पता था कि केरल से गोवा के रास्ते में 2000 पुल आते हैं? चलो अच्छा हुआ, अब आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रेल, बस, ट्रक आदि वाहन पेट्रोल, डीजल जैसे हानिकारक ईंधन पर चलते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे वाहन ईंधन का कोई विकल्प अपने उत्तर में लिखिए अथवा बताइए। तो बच्चों यहाँ आप अपने समझ के अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे पेट्रोल अथवा डीजल ईंधन के विकल्प के रूप में सीएनजी या विद्युत चलित वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों पेट्रोल / डीजल ईंधन के विकल्प के रूप में सीएनजी या विद्युत चलित वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत कम प्रदूषण फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, गोवा में बोले जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। यहाँ पर डैश दिया हुआ है, तो इस खाली स्थान में हमें सही विकल्प को चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर जो गोवा में बोले जाने वाली भाषा है उसका नाम होगा कोंकणी, तो सही आंसर है ग कोंकणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, चित्र बनाकर सीमेंट के पुल तो बांस के पुल में अंतर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको चित्र बनाना है सीमेंट का पुल का और बांस के पुल का और अंतर बताना है। तो अंतर में लिखेंगे सीमेंट का पुल मजबूत होता है। दूसरा अंतर यह है महंगा पड़ता है। तीसरा, इसे बनाने में तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है। वहीं बांस का पुल कमज़ोर होता है, यह सस्ता पड़ता है, इसे बनाने में तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, आप नीचे दिखाए गए चित्र में ध्यान से देखिए कि लोग किस तरीके से रेलवे फाटक को पार कर रहे हैं। आपके अनुसार क्या यह तरीका सही है? कृपया अपने सुझाव दें। आप देख सकते हैं कि रेलवे का फाटक बंद है, फिर भी लोग बाग साइड से और उस फाटक के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अनुसार यह तरीका सही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आप चित्र को देखकर अपने हिसाब से जवाब लिख सकते हैं। मैं जो जवाब लिखने जा रहा हूँ वह इस प्रकार है। मेरे अनुसार यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर अगर अचानक कोई रेल आ जाए
तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा फाटक खुलने पर ही रेलवे फाटक को पार करना चाहिए। जीवन कौशल 3 Rs। अपशिष्ट कूड़े का न्यूनीकरण कम करना। न्यूनीकरण का अर्थ है कम इस्तेमाल करना या फिर कम पैदा करना। हम अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने में बहुत अधिक अपशिष्ट कूड़ा पैदा करते हैं। न्यूनीकरण की विधि में मुख्य रूप से हम अपशिष्ट कूड़े की बढ़ोतरी में कटौती करते हैं। पर्यावरण को साफ रखने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण यह 3 Rs में सबसे पहला है। यदि हमारे पास अतिरिक्त भोजन, वस्त्र या अन्य कोई वस्तु है तो उसे हम ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। हम अपशिष्ट कूड़े को जितना कम उत्पन्न करेंगे, हमें उसका उतना ही कम निपटारा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है, सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले मास्क का उपयोग ना करें। इसके स्थान पर कपड़े से बने मास्क का उपयोग करें। कपड़े से बने मास्क को आप धो कर बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बार बार यूज़ हो सके। एक बार सिंगल यूज़ वाली चीज़ों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। मास्क के बारे में बताया गया है कि हमें ऐसे मास्क का प्रयोग करना चाहिए जो बार बार इस्तेमाल हो सके। ऐसे मास्क का इस्तेमाल ना करें जो केवल एक बार ही प्रयोग होता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में भी सिंगल यूज़ मास्क के लिए मनाही की गई है और कपड़े से बने मास्क के लिए सही का निशान लगाया गया है कि हमें ऐसे मास्क का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि 3 Rs में से पहला है रिड्यूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गतिविधि दी गई है। गतिविधि 1, निम्नलिखित बातों आदतों का पालन करने का संकल्प लें। मैं केवल उपयोग के समय ही बिजली के उपकरणों को चालू रखूँगी और उपयोग ना होने की स्थिति में उनको बंद रखूँगी। मैं कभी भी पानी को व्यर्थ नहीं करूँगा और सदैव पानी की टंकी को अच्छी तरह से बंद करके रखूँगा। मैं बाज़ार से प्लास्टिक की थैली में मिलने वाले चिप्स नहीं खरीदूँगा। मैं अन्य लोगों को भी अपशिष्ट कूड़ा कम करने के लिए जागरूक और प्रेरित करूँगा। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि हमें अच्छी आदतों का पालन करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। तो यहाँ पर संकल्प दिलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 2, अपने माता पिता की मदद से घर पर कोई भी एक सेहतमंद पेय बनाएं जिसे बाज़ार से मिलने वाले पेय ड्रिंक्स से बदला जा सके। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने माता पिता की मदद से घर पर कोई भी एक सेहतमंद पेय बनाना है जिसे बाज़ार से मिलने वाले पेय पदार्थ से आप बदल सकते हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने माता पिता के साथ मिलकर कोई भी पेय पदार्थ बना सकते हैं, जैसे शिकंजी, लस्सी, छाछ, सत्तू इत्यादि। तो आप कोई भी पेय पदार्थ अपने माता पिता की सहायता से बना सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।